हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है किस्मत। बनारस मिर्ज़ापुर रोड पर कार तेज रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। 100, 120, 150, 180 की गति से दौड़ती कार अचानक अनियंत्रित हो गई। पुल की रेलिंग तोड़ती हुई आधी नदी की ओर लटक गई। राहगीरों और आसपास की बस्ती वालों की भीड़ लग गई। कार का दाहिना हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। सबने मिलकर कार को खींचकर सड़क पर किया। फिर कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश हुई तो गेट लॉक था। किसी तरह लोहे की रॉड का इंतज़ाम हुआ और शीशा तोड़ा गया। फिर खिड़की के रास्ते शरीर को आधा अंदर लटकाकर एक व्यक्ति ने सेंटर लॉक खोला और कार का दरवाज़ा खोला गया। समीर अंदर बेहोश पड़ा था। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। दरवाज़ा खोलते ही दरवाजे पर टिका उसका सिर बाहर की ओर लटक गया। उसे सहारा देकर सीधा किया। फिर किसी तरह उसे बाहर निकालकर पास की चाय वाले की गुमटी की बेंच पर लेटाया गया। चेहरे पर पानी का छींटा मारा गया, लेकिन उसे होश नहीं आया। सभी अपने अपने तरीके से निरीक्षण कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी राय, अपना अपना तजुर्बा। शरीर पर चोट तो नहीं लगी है ज़्यादा, कहीं से खून तो नहीं बह रहा है। लगता है अंदरूनी चोट लगी है। ठीक से देखो, सांस चल रही है ना? अरे होश में नहीं आ रहा, सांस भी चल रही है। लगता है सिर में चोट लगी है। हमें तो लगता है कोमा में चला गया है। एक समझदार महाशय ने अपनी एक्सपर्ट राय दी। हम तो कह रहे हैं ज़्यादा छूने वूने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंट केस है, कहीं मर आ गया तो हम ही लोग फंसेंगे। पुलिस को फ़ोन कर दो। तभी चाय वाला बोला, जब आप लोग ले ही आए रहे, हम तो तब ही पुलिस को फ़ोन कर दिए रहे। अरे हिंदुस्तान का पुलिस है, थोड़ा समय लगेगा ही, आती ही होगी। अभी ये सब वार्तालाप चल ही रहा था कि समीर ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। देखकर चाय वाला चिल्लाया, अरे अरे देखो, बाबू को होश आ गया। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि समीर की आंख भी खुल गई। वो उठने की कोशिश करने लगा तो लोगों ने उसे सहारा देकर बैठा दिया। बेंच को पीछे करके पीठ को पेड़ से सहारा दिया गया। कुछ पल बाद लोगों ने उसे चाय दी। जैसे ही उसने चाय का पुरवा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो दर्द की वजह से हाथ ही नहीं उठा। कोहनी के पास काफ़ी सूजन थी, शायद हड्डी टूट गई है। तुरंत एक सज्जन ने अपने गले में लटका गमछा निकाला और उसके हाथ को सहारा देते हुए उसके गले में बांध दिया। सभी उसकी किस्मत को सराह रहे थे। माता की कृपा है जो आज तुम बच गए। जैसे स्पीड में तुम गाड़ी चला रहे थे और आकर पुल की दीवार में टक्कर मारे रहे, बचना मुश्किल रहा। जरा सा और सरकती की गई थी गाड़ी सीधे नदी में। गाड़ी की हालत देखकर तो कोई नहीं सोच सकता कि तुम जिंदा होगे। बड़ी किस्मत वाले हो। अरे कहीं ज़्यादा चोट भी नहीं आई है? किस्मत तो बहुत तेज है तुम्हारी। सब उसकी किस्मत से रश्क कर रहे थे और वो अपनी किस्मत को मन ही मन कोस रहा था। इन्हें क्या पता कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। बचपन में ही जिसके सर से बाप का साया उठ गया हो, उसकी किस्मत क्या अच्छी होगी। मुझे तो उनका स्पर्श भी याद नहीं, बस फोटो में ही खुद को उनकी गोद में देखा है। माँ बताती हैं सुबह ऑफिस के लिए निकले थे। पीछे से आती तेज रफ्तार बस उन्हें अपने साथ घसीटती उनकी सांसें ले गई। अजनबी शहर में माँ अकेली हो गई। उस वक्त मैं बस 5 साल का था। दादाजी चाहते थे हम गांव चल कर रहें। माँ ने मना कर दिया। मेरी खातिर, मेरे भविष्य के लिए,
मेरी पढ़ाई के लिए। उन्होंने एक स्कूल में शिक्षिका का पद संभाला। वहीं के हॉस्टल में हम रहने लगे। वही हमारा घर हो गया। 12वीं कक्षा तक मैंने वहीं पढ़ाई की। पढ़ने में अच्छा था। सबने इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। कोचिंग करने के पैसे नहीं थे। स्कूल के टीचर्स की मदद से तैयारी करने लगा। इतना आसान नहीं था। आईआईटी में सफल नहीं हो पाया। यूपीटीयू में सेलेक्ट होकर एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करने लगा। किस्मत अच्छी होती तो आईआईटी नहीं करता। मेहनत तो मैंने बहुत की थी, बस किस्मत ही साथ नहीं देती। मेरे जीवन में तो केवल संघर्ष ही लिखा है। मेरी स्कूलिंग खत्म हुई तो माँ को हॉस्टल छोड़ना पड़ा। हम एक कमरे के छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। बीटेक करके कोई अच्छी नौकरी तो मिलती नहीं और आगे पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। बीटेक के साथ मैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग करने लगा। उसके बाद कानपुर यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और प्राइवेट कंपनी में कॉलेज प्लेसमेंट से ही जॉब लग गई। माँ को बहू चाहिए थी तो शादी हो गई और 2 साल बाद एक छोटा मेहमान भी आ गया। हमने ईएमआई पर एक कार भी ले ली। बड़े घर में भी शिफ्ट हो गए। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन किस्मत को मंजूर कहाँ। फरवरी आते आते कोरोना ने पूरे देश में अपने पांव पसार लिए। लॉकडाउन लग गया। प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति शुरू कर दी। मैं भी बेरोजगार की श्रेणी में आ गया। बैंक में थोड़े बहुत रुपए थे। कुछ दिन तो उससे चलता रहा, फिर परेशानी बढ़ने लगी। दाल रोटी भी मुश्किल हो गई। हमारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं। सामाजिक संस्थाओं की ओर से सरकार की तरफ से खाना बांटा जा रहा था गरीबों के लिए। हमारी खराब किस्मत तो हमें गरीब से भी बुरे हाल में ले आई। मिडिल क्लास भूखे पेट मर सकता है, लेकिन अपनी इज्जत का पर्दा दरवाजे पर टांगे रहता है। हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। स्कूल से फीस जमा करने का प्रेशर, माँ की दवा, घर का खर्च सब मुश्किल हो गया। लॉकडाउन में ढील हुई तो पत्नी ने टिफ़िन का काम शुरू किया। उसी से किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो रहा है। इतने सालों तक माँ कमा कर खिला रही थी, अब बीवी खिला रही है। मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा। मैं हमेशा से सब पर बोझ ही बना रहा। मैं धरती का बोझ हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मौत भी मुझे गले नहीं लगाती। और ये कहते हैं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। समीर अभी सोच ही रहा था कि पुलिस आ गई, साथ ही एम्बुलेंस भी। तहकीकात में पता चला कि गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे तो भड़क गई। दूर से ही मुंह सूंघते हुए बोली, पीकर चला रहे थे क्या, या मरने का इरादा था? समीर सोचने लगा, हमने तो कोशिश पूरी की थी मरने की। अब इन्हें कैसे बताएं कि मैं तो न जी पा रहा हूँ न मर पा रहा। किस्मत ही धोखेबाज है। तभी तल्ख स्वर में सिपाही ने एम्बुलेंस में बैठने को कहा। किसी तरह सुस्त कदमों से चलकर समीर एम्बुलेंस में बैठ गया। एम्बुलेंस आगे बढ़ी तो चाय की दुकान पर एकत्रित भीड़ भी धीरे धीरे छटने लगी। कुछ विचारक अभी भी इस संशय पर मंथन में व्यस्त थे कि वो गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा था। गाड़ी वहां टकरा कर नीचे नदी में क्यों नहीं गिरी? उनका रिसर्च जारी था। समीर सारे रास्ते अपनी किस्मत का मातम मनाता रहा। नई कार थी, वो भी अपना मुंह तोड़वा बैठी। अभी तो उसकी ईएमआई भी पूरी नहीं हुई है। लॉकडाउन की वजह से इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया। तभी एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। उतरते ही करुण रुदन कानों में पड़ा।
दरवाजे पर ही प्लास्टिक में सील एक मृत शरीर को घेरे 4-5 लोग विलाप कर रहे थे। समीर का मन विचलित हो गया। तेज कदमों से चलता, लगभग दौड़ता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। चपरासी ने गेट पर ही रोक दिया। थर्मल स्कैनिंग मशीन से पहले टेम्परेचर चेक किया, फिर अंदर कोविड टेस्ट के लिए भेज दिया। रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, उसके बाद ही कोई डॉक्टर हाथ लगाएगा। तब तक जनरल वार्ड में भर्ती किया गया। कोरोना की मरीज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ आधे में कोरोना के मरीज थे, आधे में उस जैसे जो टेस्टिंग की रिपोर्ट के इंतज़ार में थे। समीर का आधा प्राण तो उसी वार्ड में कोरोना मरीज को देखकर ही निकल गया। नींद आंखों से ओझल थी। रात भर कोरोना मरीजों की गतिविधियों पर निगाहें जमी थीं। कब आंखों में नींद ने अपनी जगह बनाई, कब पलकें हौले से मुद गई, पता नहीं। किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज़ से आंख खुली तो वो घबराकर उठ बैठा। 30-32 की उम्र का कोई युवक बुरी तरह खांस रहा था। चेहरा लाल हो गया था। खांसी रुकी तो हाँफने लगा। शायद सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वार्ड बॉय ऑक्सीजन लगाने का इंतज़ाम कर रहा था। तभी डॉक्टर साहब भी आ गए। दोनों की वेशभूषा देखकर लग रहा था मानो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हों। अजीब, निराशाजनक, भयभीत करने वाला वातावरण था। लोगों के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव तैर रहे थे। डॉक्टर साहब ने अपनी उपस्थिति दरवाजे से ही लगाई और चलते बने। समीर का डर के मारे बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ भी गई तो इस वार्ड में रहकर तो ज़रूर कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। वो अपनी किस्मत को फिर कोसने लगा। कहाँ आकर फंस गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर हाथ में फ्रैक्चर न हुआ होता तो वो कब का यहाँ से भाग गया होता। शाम तक उस मरीज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसे आईसीयू में ले जाया गया। सुबह करीब 4 बजे जूतों की आवाज़ से समीर उठ बैठा। वैसे भी नींद आ ही कहाँ रही थी। 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर प्लास्टिक में सील की हुई एक मृत शरीर उसी बेड पर रखकर चले गए। ये संभवतः वही युवक था। समीर डर के मारे कांपने लगा। पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया। मौत को इतने करीब से उसने कभी नहीं देखा था। समीर उस युवक में खुद को देखने लगा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। बस मुझे कैसे भी यहाँ से निकाल लो, मुझे बचा लो प्रभु। मैं अपने घर वालों से बोल कर आया था कि मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। ये मुझे कहाँ पहुँचा दिया आपने। बस इस बार बचा लो प्रभु, मैं कभी ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगा। तभी वार्ड बॉय आकर उसकी रिपोर्ट दे गया। बोला, चलो किस्मत वाले हो, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आगे से बाएं जाकर दूसरा कमरा है, डॉक्टर साहब को जाकर प्लास्टर बनवा लो। समीर को आज अपनी किस्मत सच में अच्छी नज़र आ रही थी। वो कल तक मौत मांग रहा था, आज ज़िंदगी का मोल जान चुका था। ज़िंदगी बस कर अब, समझ चुका हूँ मैं। मौसम इतने आए और गए इस सफ़र में मेरे कि तेरी हल्की बारिश और तेज़ हवाओं को अब समझ चुका हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।